नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। पहलवानों का आंदोलन लगातार जारी है। प्रदर्शन भले ही स्थगित कर दिया गया हो, लेकिन पहलवान अभी भी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अपनी मांगों को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अब ये बाहुबली वर्सेस महाबली के बीच पहलवान वर्सेस पहलवान कहां से आ गया। सोशल मीडिया पर जिस तरह से अब पहलवानों पर एक दूसरे को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देखा जा रहा है, जिस तरह से सोशल मीडिया पर अब पहलवान वर्सेस पहलवान चल रहा है कि क्या ये ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने की कोई साजिश है, क्या वाकई में पहलवानों को एक दूसरे से लड़वाना ये एक साजिश है, वरना ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। पहले सोशल मीडिया पर हम सभी ने पहलवान और बीजेपी नेता बबीता फोगाट और साक्षी मलिक के बीच आरोप प्रत्यारोप देखा, दोनों के बीच कोल्ड वॉर चलती हुई देखी। तो अब ये जो आरोप प्रत्यारोप है वो देखने को मिल रहा है पहलवान योगेश्वर दत्त और विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के बीच। दरअसल आपको बता दें कि अब योगेश्वर दत्त जो है वो सीधे सीधे पहलवानों के आंदोलन पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। योगेश्वर दत्त ने अपने ट्विटर अकाउंट से लाइव आकर के एक बड़ा खुलासा किया है। क्या कुछ कहते हुए योगेश्वर दत्त नजर आए, पहले आप वो सुनिए। सभी नमस्कार। मुझे आज ही न्यूज़पेपर के माध्यम से पता लगा है कि आईओए ने जो अभी एडहॉक कमेटी बनाई थी, उन्होंने एक निर्णय लिया है कि जो भी ये पहलवान प्रदर्शन कर रहे थे जंतर मंतर पे 6 पहलवान, इनको ट्रायल में छूट दी गई है। इनकी बस फाइनल ट्रायल होगी। जो पहलवान अपने वेट कैटेगरी, जो इनके वेट कैटेगरी में विजेता होगा, उनके साथ बस ये फाइनल ट्रायल होगी। मेरे को नहीं पता कि आईओ की एडहॉक कमेटी ने क्या मापदंड अपनाए हैं, क्या क्राइटेरिया बनाया है इनका ऐसी ट्रायल लेने का, डायरेक्ट फाइनल ट्रायल लेने का, और वो भी 6 उनके 6 पहलवानों का। अगर आपको ऐसे ही ट्रायल लेनी है तो रवि दहिया है, ओलंपिक का मेडलिस्ट है, कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट है। दीपक पुनिया है, कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट है, ओलंपिक में 4th प्लेस आई थी। अंशु मलिक है, वर्ल्ड की सिल्वर मेडलिस्ट है, ओलंपियन है। सोनम मलिक है, और भी बहुत से पहलवान हैं जो इस देश में नंबर 1 है। पर बस आपने इन 6 पहलवानों के लिए ट्रायल में छूट देना मेरी समझ से बाहर है, और ये सरासर गलत है। ऐसा तो आज तक जो पहली फेडरेशन थी उसने भी नहीं किया। जो फैसला आपने लिया है बिना कोई नियम देखे, बिना कोई क्राइटेरिया बनाए, तो मैं सभी हमारे जितने भी पहलवान हैं, ग्रीको रोमन के, फ्री स्टाइल के और लड़कियां, तो आप अपनी आवाज जरूर उठाइए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप धरना कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, आप खूब मेहनत कीजिए, पर आप अपनी आवाज उठाइए, मीडिया के माध्यम से उठाइए। आप प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखिए, गृह मंत्री जी को पत्र लिखिए, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी को पत्र लिखिए, आईओए को आप पत्र लिखिए, और जो ये फैसला है एडहॉक कमेटी का, इससे अवगत कराइए। आज तक के इतिहास में, कुश्ती इतिहास में कभी पिछली फेडरेशन ने भी ऐसे फैसले नहीं किए। उन्होंने ट्रायल, बिना ट्रायल के भी टीम भेजी है, पर वो नंबर 1 टीम भेजी है। ट्रायल में छूट भी दी गई है, पर वो सबके लिए नहीं थी। जो आउटस्टैंडिंग पहलवान था और करंट में जिसने अच्छी परफॉर्मेंस की थी उसने, ये पहलवान तो लगभग 1 साल से मैच से ही दूर हैं, शायद 1 साल से ज्यादा हो चुका होगा ये मैच से दूर रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है। और हमारे जितने भी खाप के प्रतिनिधि थे, खाप पंचायतें हैं, किसान संगठन हैं, आप भी एक बार इस फैसले को जरूर देखिए, क्योंकि इस आंदोलन में आपने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। और जो फैसला है ये किसके लिए अच्छा और किसके लिए बुरा है, और मेरा मानना है कि कुश्ती के लिए तो बिल्कुल भी ऐसा फैसला नहीं है। जो हमारे जूनियर पहलवान हैं, जो भी अभी चैंपियन, अभी वर्ल्ड एक पहलवान हमारा अंडर 23 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल
लेके आया है। और ऐसे बहुत से पहलवान हैं, अमन है जो एशिया चैंपियन है, ऐसी लड़कियों में भी फ्री स्टाइल में, ग्रीको रोमन स्टाइल में। तो ये एक बिल्कुल गलत नींव रखने की कोशिश की गई है एडो कमेटी द्वारा। तो हमारी खाप पंचायतें हैं, किसान संगठन है, तो आप भी एक बार इस हकीकत को जानिए कि जो प्रदर्शन हुआ था ये यौन शोषण के लिए हुआ था या छूट के लिए हुआ था ट्रायल में। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जहां तक मेरे को पता लगा है, इन पहलवानों ने लेटर लिखा है बाकायदा एडो कमेटी को कि हमें ट्रायल में छूट दी जाए और इस ट्रायल को भी आगे बढ़ाया जाए। जो यौन शोषण के मामले हैं वो कोर्ट में है, कोर्ट उसका फैसला करेगा। जिसने कुछ गलत किया है तो उसको सजा मिलेगी। एक हमारे हरियाणा में एक कुश्ती की कष्ट निवारण समिति बनी थी, जिसके मुखिया, जिसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे रणबीर ढाकाकोर साहब, हरियाणा में बड़े आदर से उनका नाम लिया जाता है, हम भी बड़ा सम्मान करते होंगे। एक ज्ञान कोर साहब जो शैडो कमेटी का हिस्सा है, और उनके रहते हुए फैसला हुआ है। तो आप भी एक बार इस पर विचार कीजिए कि आपने जो कुश्ती की कष्ट निवारण समिति बनाई थी, कमेटी बनाई थी, तो आपने क्या इसके मापदंड रखे हुए थे। और पहलवानों को मैं एक बात और बताता हूं कि ये कुश्ती के लिए मैंने आज ये बातें बोली हैं, और जहां पे कुश्ती के साथ कुछ लगता है मेरे को तो मैं बोलता हूं। इसमें मेरा कोई भी निजी स्वार्थ नहीं है। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे राजनीति पार्टी से हूं मैं, तो राजनीति कर रहा हूं, तो मेरा कोई भी दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है। और ना मैं ऐसी घटिया और ओछी राजनीति कभी करता जिससे खेल को नुकसान हो। और आज मेरे को कोई दो लोग भी जानते हैं तो कुश्ती की वजह से जानते हैं। तो कुश्ती के साथ हम ऐसे धोखा नहीं कर सकते। जहां पे कुश्ती को मेरे को लगा कि ये कुश्ती के साथ गलत हुआ है, हमारे जूनियर पहलवानों के साथ गलत हुआ है, तो मैंने बोला है। आप पहलवानों से एक बात और बोलता हूं, जहां पे अगर मेरी जरूरत पड़ी तो आप मेरे को जरूर बताना, और अपनी आप आवाज जरूर उठाइए। आप सबसे मिलिए, फोन पे बात कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ कि बस 6 पहलवानों को ही ट्रायल में छूट दी गई जो जंतर मंत्र पे प्रदर्शन कर रहे थे। उससे अलग भी हमारे पास कॉमनवेल्थ गेम्स की मेडलिस्ट है, वर्ल्ड के मेडलिस्ट है, ओलंपियन भी है, उनको छूट नहीं दी गई है। आपसे बस मैं इतना ही कहूंगा कि जहां पे कुश्ती की बात आती है तो आप अपनी आवाज उठाइए। और भी जितने परिवार वाले हैं ना, पहलवान हैं, जूनियर पहलवान हो गए, सीनियर पहलवान जितने भी हैं हमारे, उनके परिवार वाले से बोलूंगा कि इस हकीकत को आप जानिए और समझिए, और कुश्ती के लिए अपनी आवाज उठाइए। और ये जो एडो कमेटी ने ये जो निर्णय लिया है, मेरी नजर में बिल्कुल सरासर गलत है। इसका कोई भी पैमाना नहीं है, कोई भी क्राइटेरिया इसका नहीं बनाया है। इन्होंने डायरेक्ट ये एक जो फैसला लिया है ये बिल्कुल तानाशाही वाला है। ऐसा फैसला तो आज तक की फेडरेशन ने भी नहीं लिया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखा आपने और सुना भी किस तरह से योगेश्वर दत्त जो हैं वो लाइव आकर काफी कुछ कहते हुए नजर आ रहे। ये नहीं, आपको बता दें कि योगेश्वर दत्त ने एक और वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर लाइव आकर के साझा किया था, जिसे कुछ वक्त बाद ही उन्होंने डिलीट कर दिया। अब आखिरकार वो उस वीडियो में क्या कहते हुए नजर आ रहे थे, अब आपको बारीकी से वो भी समझा देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती संघ की पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले पहलवानों और योगेश्वर दत्त के बीच जुबानी जंग में टकराव अब तेज हो गया। पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक ने फेसबुक पर लाइव आकर योगेश्वर दत्त पर हमला बोलने के बाद योगेश्वर दत्त भी लाइव आए, बजरंग पर निशाना साधा और कहा कि वह झूठ बोल रहा है। योगेश्वर दत्त ने कहा, पहलवान लाइव आए थे। सबसे अच्छी बात थी कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण को छोड़कर मेरे निशाने पर लिए हुए थे। वे पहलवान खुद से बड़ा किसी को नहीं मानते। सच ये है कि अच्छे खिलाड़ी हैं। ये करीब 8 से 9 साल उनके पास रहे। उन पहलवानों ने कई आरोप लगाए, इसलिए लाइव आना पड़ा। योगेश्वर दत्त ने कहा, बजरंग ने लाइव आकर आरोप लगाया कि साल 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले योगेश्वर दत्त ने बोला कि एशियन गेम में तू जा, कॉमनवेल्थ गेम में मैं जाऊंगा। इस पर जवाब देते हुए योगेश्वर कहते हैं, हम हिंदू हैं, गाय को माता मानते हैं। किसी मंदिर या गौशाला में जाकर गाय की पूंछ पकड़कर
कह देते हैं कि मैंने ये बात कही, मैं खुद गाय की पूंछ पकड़कर कहता हूं कि मैंने ये बात नहीं कही। अगर ये बात कही है तो मैं खुद को धरती पर बोझ मानता हूं और भगवान धरती से मुझे उठा ले। योगेश्वर दत्त ने कहा कि साल 2016 ओलंपिक के बाद में कुश्ती छोड़ दी थी, संन्यास ले लिया था। बजरंग एक बात बताना भूल गया कि साल 2016 वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान तुम्हारा ही फोन आया था। उस समय भी वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने से मना कर दिया। साल 2016 के बाद वे किसी भी कैंप में नहीं गए। कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में 2 पहलवान जाते थे, ट्रायल में वे जीतते थे, लेकिन दूसरे व तीसरे नंबर के पहलवान जाते थे। साल 2007 के बाद कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप नहीं खेला। इस तरह की तमाम बातें यहां पर कहते हुए नजर आए योगेश्वर दत्त। योगेश्वर दत्त आगे कहते हैं, मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी, राजनीति में आना था, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी। साक्षी मलिक को लेकर कहा कि चुनाव के दौरान मदद के लिए आई थी। साथ ही बजरंग के सवाल पर कहा, पहले लड़कियों के साथ यौन शोषण की बात कभी नहीं बताई, कमेटी के सामने ये बात आई है और अब इस पर हम बातचीत भी करने वाले हैं। आपको बता दें कि पहलवानों का बयान सुन चुपके से ब्रजभूषण से मिले विनेश फोगाट ने कहा, जब योगेश्वर ओवरसाइट कमेटी में थे तब लड़कियों के बयान सुनने के बाद भी वे चुपके से ब्रजभूषण से मुलाकात करते थे। शायद ब्रजभूषण ने आपको किसी पद का लालच दिया होगा, तभी आप महिला पहलवानों के खिलाफ हो गए। साक्षी मलिक के बयानों को लेकर भी यहाँ पर योगेश्वर दत्त काफी कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि पहलवानों के बीच ये जो कोल्ड वॉर चल रही है, सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार क्यों, और जब पहलवान एक दूसरे के खिलाफ यूं बगावत पर उतर आएंगे तो इसका असर आखिरकार हमारे देश पर और विदेश में किस तरह से पड़ेगा, क्योंकि एशियन गेम्स होने वाले हैं जिसके लिए कई खिलाड़ी अपनी किस्मत को आजमाने के लिए इस खेल में उतरने वाले हैं, एशियन गेम्स में भाग लेने वाले हैं। ऐसे में जब ये तमाम बातें बाहर जाती हैं तो देश की छवि किस तरह से खराब होती है, जो काफी ज्यादा शर्मनाक है। और इसकी वजह ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन शोषण के आरोप। सवाल ये उठ रहा है कि गलत कौन है, जो पहलवान यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अपनी आवाज को उठा रहे हैं, या फिर वो पहलवान जो ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इन पहलवानों पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। आप इस मुद्दे को लेकर अपनी क्या समझ, अपनी क्या सोच रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।